अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर जारी ऑनलाइन तालीमी सिलसिले में आपका इस्तकबाल है। मैं शेख ज़ुबैर अहमद जुल्फ़िकार अहमद। प्यारे बच्चों, कल हमने बहादुर बच्चे इस सबक का हिस्सा अव्वल पढ़ा था, जिसमें हमने मुंबई की अस्मा खान और राजस्थान के सुधीर के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम बहादुर बच्चे इस सबक का हिस्सा दुआम पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने हिस्सा अव्वल नहीं पढ़ा था या किसी वजह से उस लेसन में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पहले लेसन की लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हमारा दूसरा लेसन शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड विनर संतोष, जिसका ताल्लुक़ जलगांव से है, आप आपकी स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। आइए, संतोष ने ऐसा कौन सा बहादुरी का काम किया जिसके वजह से उसे सदर जमहूरिया के हाथों कौमी इनाम दिया गया था। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिबे इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। कार में दो बच्चियां फंसी हुई है। वो रोए जा रही हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाला। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पे शशदर रह गए। बच्चों, बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी शुमार है। कल हमने मुंबई की अस्मा, जिसने 40 बच्चों की जान बचाई थी पानी में डूबने से, और दूसरे था सुधीर, जिसका ताल्लुक़ जलगांव से था। उसने 4 औरतों को आग में जलने से बचाया था। बच्चों, संतोष ने लाया। सारे लोग संतोष के इस बहादुरी पर शशदर रह गए। शशदर रह गए यानी अनिता सिंह ने कौन सा बहादुरी का काम किया, आइए देखते हैं। ये ना समझा जाए कि कुछ ख़ास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसे ही एक रोज़ वो अपनी सहेलियों के साथ घर के नाले के पास से गुजरता को न जाने क्या सूझी, उतरकर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने एक ना सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। वो भंवर में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंजर देखकर घबराईं और भाग खड़ी हो गई। बच्चों, मध्य प्रदेश की एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली, आप ही की तरह 5वीं क्लास की बच्ची जिसका नाम अनीता है, एक रोज़ वो अपने सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजरी थी। नाला, बच्चों, यहाँ नाले से मुराद छोटी सी नदी होती है, गंदा नाला नहीं। अचानक उसकी सहेली कविता को क्या सूझी कि वो पानी में उतरकर खेलने लगी, है ना। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने एक ना सुनी। बच्चों, कविता, अनीता की सहेली, पानी में खेलने लगी थी, पानी में उतर गई। वो उसकी सहेलियों के रोकने के बावजूद भी वो
वो किसी की भी नहीं सुन रही थी और खेलती रही। तो अचानक उतने में क्या हुआ कि पानी की लहर आ गई। आपने अक्सर देखा होगा गांव के अंदर नदी के अंदर कम पानी बहता बहता रहता है, लेकिन अचानक से कभी कभी पानी का बहाव बढ़ जाता है, बड़ी लहर आ जाती है। उसी तरह बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई और वो भंवर में गोते खाने लगी। भंवर आपने देखा होगा जो गोल गोल घूमता जाता है पानी के तेज़ बहाव की वजह से, उसमें गोते खाने लगी, यानी उसकी गहराई तक चली गई अंदर। ये देखकर अनीता की सहेलियां घबराकर भाग खड़ी हुई। वहाँ पर उसके मदद के लिए कोई नहीं रुका, उसकी सहेलियां भाग गई। वो कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। उसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। बच्चों, आपने देखा कि उसकी सहेलियां डरकर भाग गई थी, घबरा गई थी, लेकिन अनीता वहाँ पर फौरन पानी में छलांग लगा दी और किनारे पर उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और एक हाथ अपनी सहेली को की पूरी ताकत से अपनी सहेली को एक हाथ दिया और उसे पूरी ताकत से खींचने लगी। आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई और इस तरह उसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। तो देखो आपने कि अनीता ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी सहेली की जान बचा ली। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती है। उस मौके पर सदर जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले इन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर परेड में शामिल किया जाता है। उनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं। इन वाक़यात से हर शहरी को दूसरे शहरी की मदद करने और उनके काम आने की तरग़ीब मिलती है। प्यारे बच्चों, आज हमने बहादुर बच्चे इस सबक में 4 बच्चों के बहादुरी के क़िस्से सुने। सबसे पहले हमने पढ़ा अस्मा खान मुंबई की, जिन्होंने पानी में 40 बच्चों को डूबने से बचाया। उसके बाद हमने पढ़ा सुधीर, जिनका ताल्लुक़ राजस्थान से है। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली 4 औरतों को आग में जलने से बचाया। आज हमने पढ़ा कि अनीता ने अपनी सहेली कविता को पानी में डूबने से बचाया, नदी में जो नाले में गिर गई थी, जो नाले में तेज़ बहाव के साथ गोते खा रही थी, उसे उसकी जान बचाई। और जलगांव के संतोष ने कार में फंसी हुई बच्चियों की जान बचाई। तो प्यारे बच्चों, हर साल हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात पेश होते रहते हैं। इन बच्चों के इस बहादुरी के लिए हर साल दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर हमारे मुल्क के राष्ट्रपति यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया के हाथों इन बच्चों को इनाम से नवाजा जाता है। उन्हें मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और कुछ रकम दी जाती है। प्यारे बच्चों, इन बहादुरी के वाक़यात को अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़ में बताया जाता है। ये बताने का मकसद ये होता है कि इन वाक़यात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने का जज्बा उनमें आ जाए, इसलिए ये बताया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम वाहिद जमा देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाहिद क्या है और जमा क्या है। वाहिद कहते हैं कोई एक शय को, एक चीज़ को, और जमा यानी बहुत सारी चीज़ों को। देखिए, पहला है इनाम। इनाम का आएगा इनामात। वक्त की जमा औक़ात। मंज़र की जमा मनाजिर।
अखबार, अखबार की जमा अखबारात। मौक़े की जमा मवाक़े, मदद की जमा इमदाद। दरवाज़ा, दरवाज़े। सहेली, सहेलियाँ। मुल्क, मुल्क की जमा ममालिक। यौम, अय्याम। वाक़े, वाक़या, वाक़यात। तरगीब, तरागीब। बच्चों अब देखते हैं अल्फाज की ज़िदें। बहादुर, बहादुर का आएगा ज़िद बुज़दिल। ख़ास की ज़िद होगी आम। रोज़, रोज़ की ज़िद है शब। गहरा, गहरे की ज़िद है उथला। मौत की ज़िद ज़िंदगी। ऊपर का आएगा ज़िद नीचे। बच्चों इस सबक में आए हुए कुछ अल्फाज माने देख लेते हैं, जिन अल्फाज के माने समझने की कोशिश करते हैं। खदशा, खदशा यानी डर व खौफ। आपने सबक में पढ़ा था कि अस्मा को खदशा होने लगा था कि पानी की सतह बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कहीं बच्चे डूब ना जाए, है ना। इसलिए खदशे के माने होते हैं डर और खौफ। वलवला अंगेज़ यानी जोश दिलाने वाला। शशदर रह जाना, हैरान रह जाना। प्यारे बच्चों आपने देखा ना, संतोष ने जैसी कार से 2 बच्चियों को बचाया तो वहाँ खड़े लोग सब शशदर रह गए थे, हैरान रह गए थे। मुज़ाहरा करना, अमल करके दिखाना। इस सबक में चारों बच्चों ने अपना बहादुरी का मुज़ाहरा किया, अमल करके दिखाया। गोते खाना, डूबना। आपने देखा कविता पानी की लहर की वजह से गोते खा रही थी, डूब रही थी। चलिए प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताएंगे सही या गलत। आइए बच्चों सही या गलत देखते हैं। अस्मा तैरना जानती थी, ये गलत है क्योंकि अस्मा को तैरना नहीं आता था। दूसरा है अस्मा ने 40 बच्चों को डूबने से बचाया, बिल्कुल सही, अस्मा ने 40 बच्चों को डूबने से बचाया। सुधीर दौड़ता हुआ पड़ोस के घर पहुंचा, ये जुमला गलत है। सुधीर तो छलांग लगाकर कूद पड़ा था अपने पड़ोस के घर में। चौथा है अनीता 7वीं जमात में पढ़ती थी, ये जुमला गलत है क्योंकि अनीता तो 5वीं जमात में पढ़ती थी। 5वां सवाल देखिए, संतोष ने देखा सड़क में एक बस में आग लगी थी या लगी है, ये जुमला गलत है क्योंकि संतोष ने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। चलिए बढ़ते हैं। एक जुमले में जवाब देख लेते हैं। प्यारे बच्चों इस सबक में किन बच्चों के वाक़यात बयान किए गए? इसका जवाब है कि इन सबक में अस्मा, सुधीर, संतोष और अनीता के वाक़यात बयान किए गए। दूसरा सवाल है बच्चे अस्मा को क्या कहकर पुकारते थे? उसका जवाब इस तरह है, बच्चे अस्मा को दीदी कहकर पुकारते थे। तीसरे सवाल का एक रात सुधीर कहाँ बैठा हुआ था? उसका जवाब है एक रात सुधीर अपने घर में बैठा हुआ था। चौथा, अनीता अपनी सहेलियों के साथ कहाँ से गुज़र रही थी? अनीता अपने सहेलियों के साथ अपने घर के करीब नाले के पास से गुज़र रही थी। पांचवा सवाल, इस सबक में बयान किए गए बहादुरी के वाक़यात किन मक़ामात से ताल्लुक़ रखते हैं? इसका जवाब है कि इस सबक में बयान किए गए बहादुरी के वाक़यात मानकोट मुंबई, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और जलगांव महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।